जय हिंद छात्रों। अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो सभी बच्चों के लिए सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, विषय कोड देख लीजिएगा। और किसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है तो साइंस का है। सोशल साइंस का भी हम पढ़ा दिए हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी विषय जो है उसका भी आपको क्वेश्चन हम जल्दी से प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो देख लीजिए, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इस सब पर ध्यान नहीं देना है, जल्दी से अपने को क्या याद करना है तो क्वेश्चन याद करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या होगा, निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनाना है वो क्या होगा, संवेग और आवेग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड है। सी न मारना है एकदम कि संवेग और आवेग, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बना के आना है वो बना के आना है सी की mv होगा, ठीक है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा तो mv होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा ना तो ए बनेगा संवेग का, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए बना के आना है कि संवेग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ताप का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सी मार के आना है एकदम, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा, पानी के घनत्व का मान क्या होता है, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है पानी के घनत्व का मान क्या होता है। तो इसका आंसर बना कर के आना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा, तो याद रख लीजिए पाँचवा का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए छठा का देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। क्वेश्चन है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, ठीक है। तो आंसर बना के जो आना है इसका वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा छठा का वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एकदम ए बढ़िया से बना करके आना है, ठीक है। तो छठा का एकदम ए लगाइएगा। चलिए सतमा का देख लीजिए, सतमा नंबर क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। सतमा नंबर क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर बना के आना है कि ए जूल होगा, ठीक है। सतमा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 वाट किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 वाट जो बराबर होता है ना वो होगा 1 जूल पर सेकंड के। तो आपको क्या बना करके आना है, आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ए हो जाएगा, नौवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो बढ़िया से याद रखिए एकदम, ठीक है, क्लासे में याद रख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसकी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है, ठीक है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो याद रख लीजिएगा डी हो जाएगा 1/6 गुना या 1/6 टाइम्स, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर 10वां नंबर क्वेश्चन का। 11वां क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। 11वां है वह कोलाइड अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम है क्या कहलाता है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है और 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरोसॉल, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बी, ठीक है। एरोसॉल इसका आंसर हो जाएगा, बढ़िया से याद रख लीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का होगा जल का जमना, ठीक है। अच्छा से दिखा देते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए जल का जमना, ठीक है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विलियन है, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विलियन है। तो जल में अल्कोहल यानी कि सी हो जाएगा आंसर। 13वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी जल में अल्कोहल, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, उपधातु के गुण क्या होते हैं। क्वेश्चन है उपधातु के गुण क्या होते हैं। बढ़िया से इसका आंसर याद रख लीजिए, सी धातु और अधातु के मध्यवर्तीय, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर, एकदम बढ़िया से याद रख लीजिए, 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांग है? ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में कौन समांग है? बना के आइएगा वायु, ठीक है। तो सी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, सोना और तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए, क्या बन जाए? 16वां नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका सी की कठोर। याद रखिएगा एकदम, 16वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। 17वां, ठीक है, एकदम बढ़िया से यहाँ से देख लीजिए। 17वां नंबर क्वेश्चन, आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? 17वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए, आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा फेरम, ठीक है। बढ़िया से यहाँ पर दिखा देते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा फेरम, याद रख लीजिएगा। 17 का ए हो जाएगा। चलिए जल्दी से 18वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां है, CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 18वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे, Ca का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? बढ़िया से इसका याद रखना है 28 AMU। 18वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, 28 AMU। 19वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में किस अणु की परमाणुकता 3 है? 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अणु की परमाणुकता 3 है? याद रख लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तो ऐसे नहीं याद रखना है। 19वां नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 19वां नंबर ए होगा सही। 20वां नंबर क्वेश्चन, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा? जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आंसर बनेगा 1/2 मोल के, ठीक है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन आंसर बना डी, तो बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? 21वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से ध्यान दीजिएगा, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य, ठीक है। 21 का क्या हो गया? बी हो गया, याद रखना है 21 का बी होगा, ठीक है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किस जंतु में नहीं पाया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन एकदम पनिया से लिख लीजिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, हार्डमैनिया में। 22वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है? 23वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, बढ़िया से इसका आंसर याद रखना है, आंसर हो जाएगा ए, टीनिया। 23वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए, सभी को याद रखना है। 24वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? 24वां नंबर क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देखिए। 24वां नंबर क्वेश्चन आंसर बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो बढ़िया आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन, वर्गिका का जनक किन्हें कहा जाता है? 25वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, वर्गिका का जनक किसे कहा जाता है? आंसर बनेगा कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। 25वां नंबर क्वेश्चन आंसर बनेगा सी, सभी को याद रखना है कैरोलस लीनियस। 26वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? 26वां नंबर क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर बनेगा इसका डी बन जाएगा, एजियोस्पर्म, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन आंसर बनेगा डी, याद रखिएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, ध्यान से देंगे, भोजन में लोह खनिज की कमी होने वाला रोग क्या है? 27वां नंबर क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए बढ़िया से देख लीजिए, आंसर बन जाएगा एनीमिया। 27वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। 28वां नंबर क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए ये रहा, एकदम खत्म होने वाला है। 28वां नंबर क्वेश्चन, पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? 28वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो 28वां का हो जाएगा सी, हाइड्रोफीबिया। 28वां नंबर क्वेश्चन आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग कौन है? 29वां नंबर क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए ये है कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग क्या होता है? आंसर बनेगा इसका सी, मधुमेह, ठीक है। 29वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, याद रख लेना है। 30वां नंबर क्वेश्चन एकदम देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है? ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन और आंसर बन जाएगा इसका डी, वायरस, ठीक है। तो बढ़िया से याद रख लीजिए, 30वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। और इसी के साथ साइंस का जितना भी क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में से बता दिए हैं, यही पेपर परीक्षा में आएगा, एकदम बढ़िया से बना कर आइएगा, पूरा नंबर ठोक के लाइएगा, ठीक है एकदम। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का भी बता दिए हैं, तो उसे भी जल्दी से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो विषय बचा हुआ है उसके लिए भी जल्दी से आपको
क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद।